सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है। इस पे सभी चैनल अपने अपने व्यूज दे रहे हैं और युद्ध बंदी कैसे हुई, अब कैसे एक दूसरे के बंधक रिहा किए जा रहे हैं, इस पे बात करी जा रही है। तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। इजराइल और हमास में युद्ध बंदी हो गई है, दोनों एक दूसरे के युद्ध बंदी छोड़ रहे हैं। मैं इसमें आज एक थोड़ा सा अलग एंगल लाना चाहता हूं कि यह युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहे, आतंकवाद पूरे विश्व से खत्म क्यों नहीं हो रहा। इतना पैसा खर्च कर रही है सभी सरकारें, इतने लोगों की जान जा रही है, इतना ज्योग्राफी जो है वो पूरे वर्ल्ड की बदल गई है, लेकिन ये 50-60 साल उससे भी पहले से जो ये आतंकवाद पूरे विश्व को निगलना चाह रहा है, ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं बंद हो रहे युद्ध? क्या ये सीज फायर अंतिम है? नहीं, अंतिम नहीं है। आप देखेंगे कभी ना कभी दोबारा हमास, फिलिस्तीन, कोई भी आतंकवादी संगठन दोबारा इजराइल पर हमला करेगा, और जब वो हारने की स्थिति में होंगे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। और जैसे ही वो अच्छी पोजीशन में आएंगे तो तुरंत इजराइल को खत्म करने की, खात्मा करने की, उस पर कब्जा करने की कस्में खाएंगे। अभी जो हाल ही में जो ये समझौता या सीज फायर हुआ है, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें इजराइल जो उसके या हमास के बंधक हैं उनको छोड़ रहा है, और जो हमास के पास इजराइल के बंधक हैं उनमें कुछ महिलाएं ज्यादा है, पत्रकार हैं, वो उनको छोड़ रहे हैं। तो लेकिन इसमें अगर रेशो देखा जाए, एक मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज ले रहा हूं, एक इजरायली के बदले इजराइल जो है लगभग 100 हमास के बंधक छोड़ रहा है। इसमें भी एक मुख्य नाम है जिसकी वजह से ये समझौता देर से प्रारंभ हुआ, वो नाम है जकारिया जुबैदी। जकारिया जुबैदी एक खूंखार आतंकवादी है, वो पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है, उसको भी छोड़ दिया गया है। अच्छा, उसके छोड़ने पर उसका जो हमास पहुंचने पर जो स्वागत हुआ है, जो झंडे लहराए गए हैं और जो इजराइल को खत्म करने की, नेस्तो नाबूद करने की जो कस्में खाई गई हैं हमास के लड़ाकों द्वारा, वो अप्रत्याशित नहीं है। हमेशा से ऐसा ही होता है। अच्छा, इस समझौते में एक ये अहम शर्त थी कि जब हमास के बंधक छोड़े जाएंगे तो हमास के लोग ना तो कोई मीटिंग करेंगे, ना खुशी मनाएंगे, ना कोई रैली निकालेंगे, ना झंडे फहराएंगे। ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर देखा जाए तो इजराइल ने हमास का बहुत नुकसान पहुंचाया। लगभग 50,000 जो हैं वो लोग मारे गए हैं इस जंग में, जिसमें 90% जो हैं वो हमास के और फिलिस्तीन, गाजा पट्टी में रहने वाले ही हैं। ये तो कहा जा सकता है कि इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को खंडर बना दिया है, वहां बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स तोड़ दी है, जिनका अब मलबा इकट्ठा करने में, समेटने में ही 15 साल से ज्यादा का समय लगेगा। और उस मलबे का क्या किया जाए, तो कहाँ फेंका जाए, समुद्र में फेंका जाए, किधर फेंका जाए, यह भी एक समस्या खड़ी हो गई है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने, जो वहां पे पुनर्निर्माण का कार्य करेंगे। पहले तो हमारे ये मुल्क जो है पहले तो तोड़ते हैं, फिर दोबारा उसको जोड़ते हैं। अब उसको तरह तरह से हमास को सहायताएं दी जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है मानवाधिकार के नाम पे, और अब खुद ही मरहम लगाते हैं। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, यह वही सिस्टम हो रहा है। अच्छा, अब हमास जो है वो पूरा, आप भी टीवी में देखते होंगे अलग अलग चैनल्स पे, पूरा जोर शोर से अपना खुशियां मना रहा है और इजराइल को वापस मारने की और उसको खत्म करने की, उस पर कब्जा करने की कस्में खा रहे हैं वहां के लोग। वैसे तो इस्लाम में कहा जाता है कि अगला पिछला
जन्म नहीं होता, लेकिन यहाँ वो जन्म जन्म तक उसको मारने की इजराइल को कस्में खा रहे हैं। अच्छा, अब मेरा कहना यह है कि उन्होंने ज़कारिया ज़ुबैदी को छोड़ दिया, इससे क्या होगा? इसके बाद भी क्या जंग रुक जाएगी या कोई शांति आ जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। यह शांति वक्ती तौर पर बहुत थोड़े समय की है, बहुत थोड़े समय से मेरा कहना है मैक्सिमम 3 मंथ्स। इससे पहले भी और घटनाएं हुई हैं काफी, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। आज मेरा यह कहना है कि यह हमास के जो लोग हैं या पूरे विश्व के जो इस्लामिक सोच के जो लोग हैं, यह बार बार जंग क्यों करते हैं और यह जंग से थकते नहीं हैं क्या? जी हाँ, यह नहीं थकते हैं। इनकी जो पवित्र किताब है उसमें यही बताया गया है कि आपको सारी उम्र जिहाद करना है। हम लोग तो थक जाते हैं, जैसे घर में भी हमारे कोई मसले होते हैं या कोई हमारा कोई कोर्ट केस या कोई विवाद होता है, तो हम एक समय के बाद कहते हैं भाई अब इसको खत्म करो, जैसे तैसे इसमें कोई सेटलमेंट करो, किसी भी माध्यम से हम सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई सेटलमेंट का क्लॉज नहीं है। इसका बिल्कुल हमारे सामने जीता जाता जाता उदाहरण है अफगानिस्तान। 20 साल वहां रशिया की सेनाओं ने डेरा डाला और वहां के जो तालिबानी हैं और जो और आतंकवादी संगठन है उनको काबू करने का, मारने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मार पाए, ना उनसे उनको हरा पाए और तंग आकर रूसी सैनिक खुद ही वापस चले गए। उसके बाद 2001 में हमले के बाद, जब से ये ट्विन टावर जो अमेरिका पे हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जो किया था, उसके बाद लगभग 15-18 साल अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में बम बरसाते, उसको खूब उनसे युद्ध करते रहे, वहां अपने तरह तरह के सैनिक भेजते रहे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। और एकदम अचानक ही छोड़ के जब ये जो बाइडेन आए, उन्होंने आते ही अपने पहले ही अपने चुनावी दौरे में ही कह दिया था कि हम अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाएंगे, बहुत हमारा खर्चा हो रहा है और जानी माली नुकसान हो रहा है। अब जो बाइडेन के आते ही कुछ समय बाद ही वहां से अमेरिका ने अपने सैनिक हटा लिए और एक तरीके से अफगानिस्तान या तालिबान ने पहले रूस जैसी शक्तिशाली सेना को हराया, फिर अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान नहीं थका, रूस थक गया लड़ाई करते करते, अमेरिका थक गया, अफगानिस्तानी नहीं थके, वो आज भी नहीं थके हैं। वो अब खाली नहीं बैठ सकते। अब उनको थोड़ा सा समय हुआ है, कुछ आराम भी नहीं किया होगा उन्होंने अब पाकिस्तान से युद्ध करना शुरू कर दिया है कि यह जमीन हमारी है, हम इस लाइन को नहीं मानते, और उन पे हमला करना, उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया है। भारत अभी पिछले दरवाजे से अफगानिस्तान को सहायता दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है कि भाई ये हम पे हमला नहीं करे, हम बचे रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, यह सिर्फ कुछ समय की बात है। अफगानिस्तान बहुत जल्दी भारत में भी आतंकवाद शुरू कर देगा, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है कि हमें तो जिहाद करना है, हमें थकना नहीं है। यह हमारा जन्म ही जिहाद करने के लिए हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि जब तक इनकी जड़ों पे प्रहार नहीं किया जाएगा, उनको सिखाया जाता है कि आपको इस जन्म में जिहाद करो, ऊपर जाके आपको बहुत सब सुख सुविधाएं 72 हूरें मिलेंगी, वैसे ही अगला पिछला जन्म नहीं मानते, लेकिन ये करते हैं। इसी में मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक इनकी महिला थी, अपना लैला खालिद। इसने 1969 में एक विमान का अपहरण किया था, फिलिस्तीनी के नारे लगाए थे और उनका उद्देश्य यह था
कि हम पूरे देश विश्व का इस तरफ ध्यान दें कि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनी देशों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसको बाद में कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। फिर उसने दोबारा एक और विमान का अपहरण किया। उसमें भी उसको ब्रिटेन की सेना ने पकड़ा, उसके साथ उसको अपने यहाँ रखा, बंधक रखा, फिर कोई समझौते के तहत किसी के उसमें उसको दोबारा छोड़ दिया। अब आज भी वो अर्मेनिया नामक स्थान पे वो महिला खालिद रहती है और उससे अभी कुछ 1-2 साल पहले बीबीसी के संवाददाता ने पूछा कि क्या आप दोबारा फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ेंगी? उसने कहा हाँ बिल्कुल, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं फिर लड़ूंगी। तो इनकी तो जब परवरिश ही ऐसी है, इनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि यह जन्म तुम्हारा जिहाद के लिए है, तो उन्होंने जिहाद ही करना है और वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। वो चाहे एक एक इंच ही आगे सरक रहे हैं, लेकिन अपने उद्देश्य की तरफ वो बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जितने भी आतंकवादी हैं जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को या भारत को गजवाए हिंद करना है, इसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। हम जल्दी में हो सकते हैं, वो जल्दी में नहीं है। वो तो एक एक इंच भी सरकते जा रहे हैं अपने उद्देश्य की तरफ। जैसे आज 76 साल में भारत में दोबारा विभाजन की स्थिति आ गई है। अब इन इस्लामिक मुल्कों ने, इस्लामिक जिहादियों ने 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से कब्जा करने और इस्लामिक जिहाद गजवाए हिंद लागू करने की भारत में इनकी डेडलाइन है। वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम आंखें बंद करके अभी भी बैठे हुए हैं। हम सोच रहे हैं हम उनको ज्यादा कंसेशन देंगे तो वो हमको नहीं छेड़ेंगे। ऐसा ही पुरानी सरकारों ने किया है और आज की सरकारें भी कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारी मोदी सरकार, जो अफगानिस्तान को मानवता के नाम पर दवाएं, खाना पीना, गेहूं, राशन के अन्य सामान भेज रही है, लेकिन इससे भारत ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। अमेरिका ने, इजराइल ने कितनी ही कोशिश कर ली कि वो इनको खत्म कर दे, गाजा पट्टी को उड़ा दे, कर दे, कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ इनका वक्ती तौर पर नुकसान कर रहे हैं। जब तक इस्लाम की जो सोच है उसको नहीं बदला जाएगा, जो बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ इसमें परिवर्तन अगर किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। आतंकवादियों को मारने से, उनकी बिल्डिंग्स उड़ा देने से कुछ नहीं होगा। ये अभी आप हमास के वीडियो देख ले, जो हमास की महिलाएं हैं जो अब वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, वो सब नारे लगा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप, मैं दोबारा अपनी बात दोहराकर यह प्रोग्राम वीडियो खत्म करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यह युद्ध विराम 2-3 महीने ही चलेगा। इसके बाद दोबारा हमास या इजराइल प्री या प्रो कोई भी हमला उस पर कर देंगे और ये दोबारा शायद इतने बड़े स्तर पर नहीं हो, लेकिन युद्ध ये जारी रहेगा जब तक हमारे ये पश्चिमी मुल्क, हमारा भारत आतंकवादियों को मारता रहेगा, वो नए पैदा होते रहेंगे। जैसे यहाँ जेएनयू के छात्र नारा लगा रहे हैं, कितने अफजल मारोगे, हर एक घर से अफजल निकलेगा। वो बिल्कुल ठीक नारा लगा रहे हैं और उसकी वो पालना भी कर रहे हैं। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी सरकारें नहीं समझ रही है, या समझ के भी शांत बैठी हैं, या इस स्थिति को टालना चाहती हैं। तो यह स्थिति अब ज्यादा टलने वाली नहीं है। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब सरकारों को, विश्व को कुछ ना कुछ कड़ा फैसला आतंकवाद के बारे में लेना पड़ेगा। आज का आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।